हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गणेशाय वर्ल्ड में। दोस्तों, सबसे पहले तो आपके लिए सॉरी। क्या है कि 2 दिन से आपको वीडियो नहीं मिल पाई है। तो दोस्तों क्या है कि कुछ प्रॉब्लम में मैं भी था और अभी हूँ भी प्रॉब्लम में, बट आपको वीडियो मैं दे रहा हूँ। आपका लॉस कहीं से कहीं तक मैं नहीं चाहता हूँ, है ना। बट दोस्तों 2 दिन वीडियो नहीं मिल पाई, इसके लिए आपका लॉस हुआ, तो उसके लिए सॉरी, बट बोलना चाहता हूँ। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूनिट 10 हेलो एल्केन एवं हेलो एरीन को समझेंगे। और मतलब यहाँ से ये भी कहूँ दोस्तों, यहाँ से हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट हो गई है, ठीक है। तो ये न्यू प्रश्न बैंक। और दोस्तों एक डाउट आपका दूर कर दे रहा हूँ कि लोग बाग चिल्ला रहे हैं कि मतलब ये 500 प्रश्न वाली प्रश्न बैंक, ये प्रश्न बैंक वो आएगी, प्रोवाइड स्कूल में की जाएगी। कुछ नहीं, ये जो आपकी प्रश्न बैंक मैं करा रहा हूँ यही 500 प्रश्न वाली प्रश्न बैंक है। इसमें क्या है दोस्तों, अब तुम्हें ये सोच रहा होगा कि ये 500 प्रश्न बनेंगे कैसे। तो मैं भाई बता दे रहा हूँ कि ये 500 प्रश्न क्वेश्चन से ही नहीं बनते केवल, इसमें रिक्त स्थान भी सम्मिलित होते हैं, इसमें सही जोड़ियाँ भी सम्मिलित होती हैं। मतलब टोटल जो होता है वो टोटल जाकर 500 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होते हैं, है ना। तो इसमें ऐसा कुछ रहता है और ज़्यादा कुछ नहीं रहेगा, ठीक है। तो इस टाइप से आप डाउट में मत पड़िएगा। जो आपको कवर कराया जा रहा है, तैयार करवाया जा रहा है, उसको आप तैयार कीजिएगा, ठीक है। चलो, और जैसे भी जो भी कुछ नया आता है और आपको मैं प्रोवाइड कर ही देता हूँ, फिर उसमें आपको टेंशन बिल्कुल लेनी नहीं है। आप तो बस टेंशन फ्री होकर पढ़ाई कीजिएगा बस बराबर, ठीक है। तो यूनिट 10 हेलो एल्केन और हेलो एरीन को हम आज पूरा पढ़ेंगे दोस्तों। तो आइए दोस्तों हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम आपको इसके क्वेश्चंस बता देते हैं और क्वेश्चंस को बताने के बाद हम आपको बताएंगे इसका पूरा हाल, ठीक है। तो यूनिट अगर अध्याय 10 की बात करें, मतलब यूनिट 10 है, तो इसका नाम हेलो एल्केन और हेलो हेरीन है। और दोस्तों मार्किंग की बात करें तो दोस्तों इसमें से आपको 5 मार्क्स प्राप्त होंगे। कितने मार्क्स प्राप्त होंगे? आपको 5 मार्क्स इसमें से प्राप्त होने वाले हैं। और 5 मार्क्स में से केवल क्वेश्चंस आएगा, यहाँ से आपको कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं मिलने वाला, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चंस को देख लेते हैं, क्वेश्चन किस किस प्रकार के हमें मिल रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 मेरे भाइयों है हमारा, तृतीय हैलाइड, द्वितीय हैलाइड एवं प्राथमिक हैलाइड किस प्रकार की नाभिक प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं देते हैं, स्पष्ट कीजिए, है ना। और इसकी क्रिया विधि को भी समझाइए, ठीक है। तो आपको पहले तो ये बताना है, ठीक है, कि प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय हैलाइड जो है ना किस प्रकार की नाभिक स्नेही अभिक्रियाएं देते हैं। आपको पता ही है नाभिक स्नेही अभिक्रियाएं 2 प्रकार की होती हैं, SN1 और SN2। इस पे हम बात करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कार्बनिक हैलोजन यौगिकों की संरचना, आपको इनकी संरचना बनाकर दिखानी है, किस टाइप से इसको हम बना सकते हैं, तो ये सब बताऊंगा, ठीक है। चलो आगे हम देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है मेरे भाई, हमारा अगला क्वेश्चन 3rd नंबर है। क्लोरीन यद्यपि इलेक्ट्रॉन अपचयन समूह, मतलब जो क्लोरीन है वो ऑल्दो इलेक्ट्रॉन अपचयन समूह है ना, फिर भी यह एरोमेटिक इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया में ऑर्थो तथा पैरा निर्देशक है। मतलब फिर भी क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं होती हैं, मैंने ऑर्थो और पैरा बनाता है। क्यों बनाता है ये भी हम कारण सहित बताएंगे आपको पूरा कंप्लीट, है ना। नेक्स्ट है एक आणविक नाभिक रावी और प्रतिस्थापन व द्वि आणविक नाभिक रावी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं क्या हैं, इनको समझाइए। नेक्स्ट है हमारी क्लोरोबेंजीन से निम्नलिखित अभिक्रियाओं को केवल रासायनिक समीकरण आपको देना है, हैलोजनीकरण, नाइट्रोजनीकरण, सल्फोनीकरण और फिडेलक्राफ्ट। तो ये हमारे क्वेश्चंस रहे, है ना, कोई बड़े ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है ना। तो अब हम जाके देख लेते हैं इनका पूरे का हल। तो आइए हम समझते हैं अब इसके पूरे हल को एक एक क्वेश्चन के साथ। तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था, कह रहा था तृतीय, द्वितीय एवं प्राथमिक हैलाइड किस प्रकार की नाभिक प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं देते हैं, स्पष्ट कीजिए एवं इसकी क्रियाविधि को समझाइए, ठीक है। तो समझा दे रहा हूं। तो देखो दोस्तों समझो, देखो दोस्तों तृतीय, द्वितीय एवं प्राथमिक हैलाइड एक अणुक मतलब SN1 एवं द्वि अणुक मतलब SN2 दोनों प्रकार की नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं देते हैं। सही बात है, प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय तीनों, है ना, ये नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं होती हैं 2 प्रकार की, SN1 और SN2। ये दोनों प्रकार की अभिक्रियाएं देते हैं, जिसमें से SN1 एक अणुक अभिक्रिया सबसे अधिक प्राथमिक हैलाइड देता है और SN2 द्वि अणुक अभिक्रिया सबसे अधिक कौन देता है, तृतीय हैलाइड देता है। बस इतना इसमें बताना है और जिसका आपको क्रम बता देना है, ठीक है। तो जिसका क्रम मैंने यहाँ पर नीचे लिख दिया है, ठीक है। प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय हैलाइड हो गया, है ना।
अब SN1 सबसे अधिक कौन देगा प्राथमिक हैलाइड, फिर इसके बाद द्वितीय और फिर इसके बाद तृतीय। ठीक है, अब देखो SN2 के लिए जो एरो है वो उल्टा लगा है ना, मतलब तृतीय हैलाइड ये सबसे अधिक देगा, फिर द्वितीय देगा और फिर प्राथमिक देगा। ठीक है, और ये एरो का जो डायरेक्शन है आप अपने हिसाब से कर सकते हो। ये SN2 वाला है, चाहे तो आप इसको ऊपर कर देना या फिर SN1 वाला ऊपर नीचे कर देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, बाकी बस इतना याद रखना कि SN1 सबसे अधिक प्राथमिक हैलाइड देगा और SN2 सबसे अधिक तृतीय हैलाइड देगा। ठीक है, आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब इसने क्या बोला था, मतलब इसकी क्रिया विधि भी आप समझाओ। ठीक है, तो अब इसकी क्रिया विधि को आप समझ लीजिए। ठीक है, तो देखो समझो इसको, है ना। तो देखो SN1 की क्रिया विधि, SN1 अभिक्रिया की मतलब एक आणविक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया की क्रिया विधि, तो समझो इधर। ठीक है, तो देखो क्या बोल रहा है, एक मिनट ये नोटिफिकेशन, हाँ, तो वह प्रणाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया जिसके वेग निर्धारण पद में केवल एक अणु भाग लेता है SN1 अभिक्रिया कहलाती, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। एक अणु भाग लेगा तो SN1, दो अणु भाग लेंगे तो SN2। ठीक है, यह अभिक्रिया दो पदों में, देखो मतलब है तो SN1 लेकिन ये अभिक्रिया होगी दो पदों में पूर्ण। ठीक है, चलो ठीक है, तो प्रथम पद क्या है, देखो प्रथम पद, अब प्रथम पद में क्या होता है, प्रथम चरण में कार्बोकैटायन का निर्माण होता है। ठीक है, जब कार्बोकैटायन क्या होता है, तो ऐसा कार्बन होता है जिस पर धनावेश होता है, उसे हम बोलते हैं कार्बोकैटायन। ठीक है, तो कार्बोकैटायन का निर्माण होगा प्रथम चरण में। ठीक है, और यह अभिक्रिया मंद अभिक्रिया चरण होगा। ठीक है, तो देखो आप समझा दे रहा हूँ, है ना। आपको क्या करना है, इसमें एग्जाम्पल नहीं लिखना। ठीक है, क्योंकि एग्जाम्पल नहीं लिखना, मैं बताऊंगा क्यों नहीं लिखना। ठीक है, तो देखो अब इसने क्या बोला, प्रथम चरण में कार्बोकैटायन का निर्माण होगा, तो ये मान के चलो एल्किल हैलाइड है। ठीक है, एल्किल हैलाइड है। एल्किल हैलाइड सबसे पहले क्या होगा, मंद अभिक्रिया के फलस्वरूप टूट जाएगा, टूटेगा तो X माइनस हो जाएगा और R प्लस, बिल्कुल सही बात है, ये तो हो गई, है ना। R मतलब कार्बन वाला ही कोई समूह होगा, तो R पर प्लस है, मतलब ये क्या बन गया, कार्बोकैटायन। तो इसके नीचे आप लिख सकते हो कार्बोकैटायन, है ना। तो ये आप स्ट्रक्चर लिख देना। अब ये स्ट्रक्चर जो बना है वो तीनों अभिक्रियाओं के लिए बन गया, मतलब तीनों हैलाइडों के लिए भी, प्राथमिक एल्किल हैलाइड, द्वितीय एल्किल हैलाइड और तृतीय हैलाइड, तीनों के लिए बन गया। ठीक है, अब देखो R की जगह आप क्या लिख सकते हो, CH3, है ना, और Cl, तो ये प्राथमिक के लिए हो गया, है ना। अब इसकी जगह आप लिख सकते हो CH3, एक मिनट इसको हटा दे रहा हूँ। ठीक है, एक मिनट, CH3Cl, है ना, तो प्राथमिक के लिए हो गया। अब CH3, है ना, CH3Cl, तो ये द्वितीय के लिए हो जाएगा, है ना। और तृतीय के लिए बनाना है तो CH3 ऊपर CH3, है ना, और ये Cl, तो तृतीय के, मतलब ये तीनों के लिए हो जाएगा। ठीक है, तो आपको एग्जाम्पल इसमें नहीं लिखना है ना। और एग्जाम्पल लिखोगे तो आप किसी एक का बताओगे तो दूसरे को बुरा लगेगा ना, तो प्रॉब्लम यहाँ है। ठीक है, तो आप समझ गए ना कैसे बोल रहा हूँ, आप ये स्ट्रक्चर लिखना। ठीक है, तो ये अभी प्रथम पद हुआ, प्रथम पद में कार्बोकैटायन का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसका द्वितीय पद देखते हैं। ठीक है, तो द्वितीय पद में क्या होगा, ये दूसरा पद है। द्वितीय पद में द्वितीय चरण में नाभिक रागी कार्बोकैटायन पर आक्रमण करके उत्पाद बनाता है। ठीक है, तो क्या होता है कि देखो नाभिक रागी, जो नाभिक रागी में आप कोई भी ऋणायन दे सकते हो। ठीक है, जिसमें से आपका OH माइनस हो सकता है, Cl माइनस हो सकता है, I माइनस हो सकता है, कोई भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन नाभिक रागी को Nu माइनस से व्यक्त करते हैं, तो हमने यहाँ पर Nu लिया। ठीक है, द्वितीय चरण में नाभिक रागी Nu माइनस कार्बोकैटायन पर आक्रमण करके क्या बना देता है, उत्पाद बना देता है। ठीक है, तो देखो अब कार्बोकैटायन R प्लस बना था ना, हमें प्राप्त हुआ था, अब इस पर Nu माइनस बन रहा है, यहाँ पर आप और कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, तो ये इस पर आक्रमण करेगा, जब ये इस पर आक्रमण करेगा तो R प्लस और R माइनस ये कैंसिल हो जाएंगे और बन जाएगा RNu, है ना, जो आपका क्या होगा फाइनली उत्पाद। अब Nu की जगह Cl लिखोगे तो RCl आ जाएगा, जो भी रहेगा आपका। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ से, ये है ना। तो आपको ये एग्जाम्पल नहीं लिखना, क्योंकि एग्जाम्पल आप अपने हिसाब से तीनों का भी बना सकते हो, और इसमें बहुत तीनों को बनाओगे तो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा ना, तो इसलिए आपको ऐसा नहीं करना है। ठीक है, ओके, फिर आपको टाइम मिले तो आप कर भी सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, वो तो सोने में सुहागा वाली बात हुई ना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। और हमारा अगला क्वेश्चन, मतलब ये हमारा अभी तो SN1 का पूरा फिनिश हुआ है, अब हम SN2 पर पहुंचते हैं। ठीक है, तो ये SN2 के लिए है। ठीक है, और देखो SN2 अभिक्रिया क्रिया विधि। ठीक है, तो बाह्य नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया जिसके वेग निर्धारण पद में दो अणु भाग लेंगे, कितने, दो अणु भाग लेंगे, वो कहलाएगी आपकी SN2 अभिक्रिया, है ना। इस अभिक्रिया में अभिक्रिया की दर एल्किल हैलाइड व नाभिक रागी दोनों के सांद्रण पर निर्भर करती है। ठीक है, मतलब जो ये अभिक्रिया है, ये अभिक्रिया में एल्किल हैलाइड ये दिख रहा है ना, इस पर, और जो आपका नाभिक रागी है, दोनों पर निर्भर करेगी। ठीक है, चलो ये अभिक्रिया एक ही पद में पूर्ण हो जाती है और कोई दो ही पद नहीं लगते। ठीक है, समझो आप। ठीक है, देखो
देखो ये एल्किल हैलाइड है और ये हमने NU ले लिया, कोई नाभिक रागीय विकर्मक है ना, नाभिक रागी मतलब जो नाभिक की ओर आकर्षित होता है, हमने वो ले लिया, ठीक है। अब NU माइनस की जगह आप Cl माइनस OH माइनस कुछ भी ले सकते हो, ये मैं बता चुका हूँ, ठीक है। तो ये पगला क्या होता है, ये पगला होता है ना, ये पीछे से आक्रमण करता है पाकिस्तानियों जैसे, ठीक है। तो अब ये पीछे से आक्रमण करेगा, पीछे से आक्रमण करेगा और R के साथ पहले से ही कौन जुड़ा है, X जुड़ा है। तो जब R के साथ X जुड़ा है तो NU तो जुड़ ही नहीं सकता, NU तो जुड़ ही नहीं सकता। तो ये पाकिस्तानियों जैसे पीछे से आक्रमण करेगा, तो जैसे भी मतलब इसको आक्रमण का आभास होगा कि हाँ भाई मुझ पे आक्रमण कर रहा है, तो यहाँ से क्या होगा, जो X है ना वो यहाँ से निकलने लगेगा। अब X यहाँ से डेड डैश में निकलने लगेगा और NU पीछे से आकर जुड़ने लगेगा, जो आप देख रहे हो ना, इस स्टेप में देखना है आपको, ठीक है। देखो X जो है ना वो निकल रहा है और NU क्या है, धीरे धीरे आके जुड़ रहा है। अभी X पूरा निकला नहीं और NU पूरा जुड़ा नहीं, ठीक है, मतलब ये बीच वाली कंडीशन है ना। और ये बीच वाली जो कंडीशन है इसको हम बोलते हैं संक्रमण अवस्था, ठीक है। अब एक कंडीशन ऐसी आएगी कि X बाहर निकल जाएगा, तो X बाहर निकल जाएगा और NU आकर जुड़ जाएगा, ठीक है। तो R से कौन जुड़ गया, NU है ना, और X निकल गया बाहर, समझ गया ना। तो ये पूरा हो गया क्रिया विधि, ठीक है। अब ये एग्जाम्पल आप नहीं लिखोगे क्योंकि एग्जाम्पल भी लिखा है, फिर आपको जैसी मर्जी यार, वो तो यार सोने में सुहागा वाली बात है, एग्जाम्पल दो, ठीक है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया, ठीक है। मैं आपको समझाते चल रहा हूँ क्योंकि ऑर्गेनिक है, इसमें कोई भी रिस्क नहीं लेना है, ठीक है। तो जिसने ऑर्गेनिक अब और अच्छे से पढ़ना चाहते तो हमारे चैनल पे जाके आप पढ़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन देख ले, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न कार्बनिक यौगिकों की संरचना दे दी। अब कुछ कार्बनिक यौगिक हैं, इनकी हमें क्या करना है, संरचनाएं को देना है, ठीक है। तो आप देख लो, है ना। तो पहला हमारा क्या है, 2 क्लोरो 3 मेथिल पेंटेन। अब ये संरचना है, इस पर ध्यान मत दो, मैं आपको बना के बता रहा हूँ संरचना, ठीक है, आप समझिएगा, ठीक है। देखो इसने क्या बोला, 2 क्लोरो 2 मेथिल पेंटेन, है ना, ये बोला है ना। अब इसने देखो पकड़ो, सीरीज को पकड़ना आप, है ना। अब सीरीज क्या है, पेंटेन की सीरीज है, पेंटेन मतलब 5 कार्बन की, है ना। तो पहला काम है आपका 5 कार्बन बना लो, 1 2 3 4 और ये 5 कार्बन बना लिए, ठीक है। अब दूसरा हमारा, थोड़ा सा मैं इसको यहाँ शिफ्ट कर दे रहा हूँ, ठीक है, 1 2 3 4 और ये 5 कार्बन, ठीक है। अब इसने क्या बोला, 2 पर क्लोरो, मतलब आगे से या पीछे से कहीं से भी कर सकते हो, है ना, हम आगे से गिन लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा पहला हुआ, ये हमारा दूसरा, तीसरा, चौथा और ये 5वां, ठीक है। अब उसने बोला दूसरे पे क्लोरो जोड़ दो, तो दूसरे पे हमने क्लोरो जोड़ दिया। अब उसने बोला तीसरे पे मैथिल जोड़ दो, तो मैथिल क्या होता है, CH3, तो हमने मैथिल जोड़ दिया, ठीक है। और फिर पेंटेन है, 5 कार्बन है, ठीक है। अब इतना काम हमारा खत्म। अब आप इसको बैलेंस कर दो, बैलेंस कर लो, मतलब 4 कार्बन की सीरीज, मतलब कार्बन की संयोजकता 4 होती है ना, तो उसके हिसाब से बैलेंस कर दो, ठीक है। देखो समझो, है ना। अब इसकी संयोजकता 1 तो इधर हो रही है बॉन्ड से, है ना, 3 और चाहिए, तो ये 3 लिख दो, ठीक है। अब एक इधर, देखो इसकी 1 इधर हो रही है और 1 इधर हो रही है, कितने चाहिए, 2, तो 2 हाइड्रोजन जोड़ दो, ठीक है। अब इसमें 1 2 3 हो रही है, तो 1 हाइड्रोजन जोड़ दो। अब इसमें कितनी 1 2 3 हो रही है, 1 हाइड्रोजन। अब इसकी कितनी 1 ही हो रही है, तो इसमें 3 हाइड्रोजन जोड़ दो, समझ गए ना। अब देखो जो संरचना मैंने आपको बना के दिखाई है वही एक है, देखो आप देख लो जोड़ा, है ना। कोई प्रॉब्लम हो तो बता दो मुझे, है ना। बिल्कुल यही की यही चल रही है ना, सेम सेम, है ना। चलो हो गया, है ना। चलो आगे बता रहा हूँ। अब इसने बोला पी ब्रोमो क्लोरोबेंजीन, पी ब्रोमो का मतलब पैरा ब्रोमो, है ना, पैरा पे ब्रोमो जोड़ना है और क्लोरोबेंजीन बनाना है, ठीक है। तो पहले आप क्लोरोबेंजीन, है ना, क्लोरोबेंजीन आप बना लो, रिंग के ऊपर क्या होता है, Cl, तो ये क्लोरोबेंजीन हो गया, ठीक है। अब उसने बोला पैरा पे ब्रोमो जोड़ दो, तो पैरा यही होता है ना, तो इस पे ब्रोमो जोड़ दो, तो ये बन गया, है ना, समझ ही गए होगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। चलो आगे देखो, है ना। और उसने बोला 1 क्लोरो 4 मेथिल साइक्लोहेक्सेन। अब भाई हेक्सेन क्या होता है, तो भाई बेंजीन ही हेक्सेन होता है। अब जैसे मान के चलो मैंने ये बना दिया, ठीक है, ये बना दिया मैंने बेंजीन, क्या बना दिया, बेंजीन। अब बेंजीन के जो बीच का हम 0 हटा देंगे तो ये क्या बन जाएगा, हेक्सेन। अब ये हेक्सेन है, समझ गए। तो यदि बेंजीन में यदि हम 0 नहीं लगाएंगे तो वो हेक्सेन बन जाएगा, ठीक है, क्या बन जाएगा, हेक्सेन। तो इसने क्या बोला, 1 मिनट थोड़ा सा हम इधर को बना दे रहे हैं, ठीक है, हाँ इधर बना देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, ठीक है। चलो ये बन गया हेक्सेन, ठीक है। अब इसने बोला 1 क्लोरो मतलब काउंटिंग आप ऊपर से कर दो, 1 2 3 4 5 और ये 6, ठीक है। तो 1 क्लोरो, तो 1 पे क्लोरो जोड़ दो। फिर उसने क्या ला, 4 एथिल, एथिल क्या होता है, C2H5, तो 4 पे एथिल जोड़ दो, है ना। और साइक्लोहेक्सेन, मतलब हेक्सेन तो है और मतलब रिंग वाली संरचना में अगर जो बेंजीन को हट के उनमें हम आगे साइक्लो लगा देते हैं तो ये साइक्लोहेक्सेन, है ना। तो 1 क्लोरो 4 एथिल साइक्लोहेक्सेन, समझ ही गए हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। और इसने बोला 2 ब्रोमो ब्यूटेन, ब्यूटेन मतलब 4 कार्बन, है ना। तो 1 2 3 और ये 4, है ना। 2 ब्रोमो, तो आगे से कर लो, तो 2 पे ब्रोमो,
1 2 3 और ये 4, बैलेंस कर दो, इसमें 3 लगेंगे है ना, इसमें 2 लग जाएंगे, इसमें 1 लग जाएगा, इसमें 3 लग जाएंगे, बैलेंस हो गया है ना, समझ ही गए होगे। ठीक है, नेक्स्ट है भाई हमारा फोर्थ है, चलो हाँ फोर्थ हो गया हमारा है ना, 4 हो गए हमारा, 4 हो गए हमारे। ठीक है, 5वां देख लो है ना, थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल कर ले रहा है इसको, हाँ तो ये हमारा 5वां है। ठीक है, बोल रहा है 1,4 डाई ब्रोमो ब्यूट 2 इन। अब ब्यूट है मतलब ब्यूटेन है, तो देखो 1 2 3 और ये 4 बन गए। अब 1,4 डाई ब्रोमो मतलब 1 पे भी और 4 पे भी क्या है, ब्रोमो है ना, तो आप यहाँ जोड़ सकते हो ब्रोमो है ना, आप यहाँ नहीं जोड़ना चाहते ठीक है, तो आप यहाँ भी जोड़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो जैसी आपकी जो मर्जी है वहाँ जोड़ना। ठीक है, तो 1 पे ब्रोमो, पहले काउंटिंग 1 2 3 और ये 4, 1 पे जोड़ दिया ब्रोमो, फिर कहाँ जोड़ा, 4 पे है ना, तो इस पे भी हमने ब्रोमर जोड़े, यहाँ कहीं भी आप जोड़ सकते हो। ठीक है, तो 1,4 हो गया, डाई ब्रोमो हो गया। अब ब्यूट है तो ये ब्यूट है तो 4 कार्बन है ना, और 2 पे इन लगा है तो 2 आप दूसरा वाला कार्बन ये है, इस पे लगा दो डबल बॉन्ड, क्योंकि डबल बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, इन बोलते हैं, तो समझ गए हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, इसको बैलेंस कर दिया है ना, 2 लगा दिए, 1 लगा दिया, 1 लगा दिया, ठीक है, और यहाँ 2 लगा। ओके चलो ये हमारा फिनिश हो गया। ठीक है, तो हमारा ये दूसरा क्वेश्चन फिनिश हो गया। वीडियो मेरे भाई थोड़ी सी लंबी हो जाएगी क्योंकि मैं आपको पूरा समझा रहा हूँ, कोई आपको सस्पेंस में नहीं रख रहा हूँ मैं। ठीक है, समझ गए ना, चलो है ना, चलो आगे बढ़ जाओ। हमारा दोस्तों अगला क्वेश्चन था, ये हमारा अगला क्वेश्चन है, थोड़ा सा टेढ़ा ताड़ा आपको दिख रहा होगा, बट आपको समझा मैं पूरा दूंगा है ना, अच्छे से है ना। देखो क्लोरीन यद्यपि इलेक्ट्रॉन अपचयन समूह है, फिर भी यह है एरोमेटिक इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया में ऑर्थो तथा पैरा निर्देशक है। मतलब आपको सिर्फ क्वेश्चंस का सार बताऊं मैं, क्वेश्चन का पूरा मतलब बताऊं, तो क्वेश्चन का मतलब ये है कि आपको ये बताना है कि जो क्लोरीन है वो ऑर्थो और पैरा क्यों देता है, ऑर्थो और पैरा क्यों देता है, बस ये चीज आपको देखना है, क्लोरीन ऑर्थो और पैरा क्यों देता है, ये है आपका क्वेश्चन का मतलब। ठीक है, तो देखो आपको एक चीज बता दूं दोस्तों, यदि आपको किसी का भी ऑर्थो और पैरा चेक करना है, किसी का भी ऑर्थो या पैरा चेक करना है, तो आपको उसके लिए उसका आपको अनुनाद प्रभाव, जो आपने अनुनाद प्रभाव प्लस एम प्रभाव पढ़ा है वो देखना पड़ेगा, है ना। ऑर्थो और पैरा जब भी देखने की बात आए तब आप अनुनाद प्रभाव चेक करना, ठीक है। और मेटा देखने की आए कभी बात तो आप करना इंडक्टिव इफेक्ट, मतलब जो प्रेरक प्रभाव है उस प्रेरक प्रभाव को चेक करना, समझ गए ना, है ना। तो ध्यान रखना जब भी आप ऑर्थो पैरा की बात आए तो आप अनुनाद प्रभाव चेक करना, ठीक है। तो आइए हम समझते हैं इसको, है ना। देखो आपको बता देता हूँ दोस्तों, क्लोरीन जो है एरोमेटिक इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में ऑर्थो तथा पैरा निर्देशक है, ऑर्थो और पैरा निर्देशक है। इसका कारण यह है कि क्लोरीन में -I प्रभाव, मतलब -I प्रभाव मतलब ऋणात्मक प्रेरक प्रभाव। आपने 11th क्लास में प्रेरक प्रभाव नाम का शब्द पढ़ा होगा, प्रेरक प्रभाव पढ़ा होगा, आपने यही पढ़ा होगा +I -I होते, ठीक है। तो ऑर्थो तथा पैरा निर्देशक है ना, तो सॉरी एक मिनट, है ना। तो क्लोरीन में -I प्रभाव मतलब ऋणात्मक प्रेरक प्रभाव व अनुनाद प्रभाव मतलब +M प्रभाव पाया जाता है। मेरे भाई क्लोरीन में दोनों ही प्रभाव पाए जाते हैं, है ना। आपको पता होगा क्लोरीन में दोनों ही प्रभाव पाए जाते हैं, ठीक है। अब जैसे जो भी माइनस वाले हैं उनमें माइनस वाला इंडक्टिव इफेक्ट पाया जाता है, माइनस वाला प्रेरक प्रभाव पाया जाता है, ठीक है। जैसे I- में भी पाया जाता है ना, जैसे Br- में भी पाया जाता है, ठीक है, ऐसा, ठीक है, पाया जाता है। तब प्रेरक प्रभाव के कारण क्लोरीन इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिक्रियाओं में, देखो अब हम आगे बात कर रहे हैं, अब हम ये कर रहे हैं कि प्रेरक प्रभाव के कारण होता क्या है, ठीक है। तो दोनों प्रभाव पाए जाते हैं, ठीक है। तब एक मिनट, है ना, तब प्रेरक प्रभाव के कारण क्लोरीन इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिक्रियाओं में बने, मतलब जो इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिक्रियाओं हमने देखा ना, कार्बोकैटायन बनता है। अभी हमने SN1 और SN2 पढ़ा, तो SN1 में हमने सबसे पहले देखा था पहले कार्बोकैटायन बनता है ना। तो क्या होता है, तब प्रेरक प्रभाव के कारण जो इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिक्रियाओं में बने मध्यवर्ती कार्बोकैटायन, जो कार्बोकैटायन बनता है उसके स्थायित्व को कम कर देता है, स्थायित्व को क्या कर देता है, कम कर देता है। और स्थायित्व को कम कर देता है तो जो कार्बोकैटायन है वो जल्दी से मुक्त अवस्था में पहुंच जाता है, मतलब स्थायित्व को क्या कर देता है, कम कर देता है प्रेरक प्रभाव, ठीक है। जबकि अनुनाद के कारण कार्बोकैटायन का स्थायित्व बढ़ जाता है, कार्बोकैटायन का स्थायित्व बढ़ेगा, और जब कार्बोकैटायन का स्थायित्व बढ़ेगा, कार्बोकैटायन रहेगा, तो पैरा ऑर्थो की स्थिति उत्पन्न होगी,
है ना। और जब कार्बोकैटायन का स्थायित्व बढ़ेगा ही नहीं, स्थायित्व कम हो जाएगा, तो वह मूल अवस्था में आ जाएगा, आगे कुछ भी नहीं हो पाएगा। समझ गए ना, ठीक है। तो अनुनाद प्रभाव के कारण कार्बोकैटायन का स्थायित्व बढ़ जाता है, स्थायी हो जाता है, तथा यह प्रभाव ऑर्थो एवं पैरा स्थितियों में अधिक होता है। मतलब जो अनुनाद प्रभाव होता है वो ऑर्थो और पैरा वाली स्थितियों में होता है, ठीक है। हाँ, क्योंकि इस प्रभाव में ऑर्थो एवं पैरा स्थितियों पर ऋणावेश आ जाता है, ठीक है। आपको वैसे ही पता है, मैंने आपको प्रेरक प्रभाव पढ़ाया है। तो क्या होता है कि जब अनुनाद प्रभाव होता है तो उसमें क्या होता है कि ऋणायन आ जाता है। ऋणायन हमने आपको देखो, जैसे मान के चलो, 1 मिनट समझाते हैं हम आपको। जैसे मान के चलो ये आपका बेंजीन है, ठीक है, ये हमारा क्लोरोबेंजीन हुआ, ठीक है। अब ये क्लोरोबेंजीन हुआ, अब थोड़े सी 1 मिनट हम डबल बॉन्ड हटा देते हैं, ठीक है, 1 मिनट। हाँ, ये हमारा क्लोरोबेंजीन, ठीक है। अब हमने ये बॉन्ड लगा दिया, ठीक है, ये है ना। तो देखो अब ये जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड जब इधर निकल के आएगा तो इस बार जब देखो ये वाला निकल के इधर आया तो देखो आपको ऐसी स्थिति में क्या होगा कि मतलब ये जो बॉन्ड है इसने दिया तो इस पर तो क्या जाएगा, प्लस आ जाएगा। अब ये बॉन्ड इसने लिया तो इस पर क्या जाएगा, माइनस आ जाएगा। अब माइनस नहीं लगाना चाहते हो तो आप 2 इलेक्ट्रॉन लगा लिख दो, समझ रहे हो ना। हाँ, तो आप ये समझ ही गए होगे, ठीक है। तो क्या होगा, इसमें क्या होता है, देखो अब ऑर्थो और पैरा की बात कर रहा है तो हम केवल ये बात कर रहे हैं कि ऑर्थो और पैरा पर ऋणावेश आ जाता है, ठीक है। ऑर्थो एवं पैरा स्थितियों पर ऋणावेश आ जाता है, जिससे नाभिक स्नेही ऑर्थो पर जुड़ता है ना। ऑर्थो व पैरा पर क्या हो जाता है, जुड़ जाता है, ठीक है। अतः क्लोरीन ऑर्थो तथा पैरा निर्देशक है ना। तो देखो अब ऑर्थो और पैरा पर माइनस आ जाएगा और कोई नाभिक रागी इससे या फिर नाभिक स्नेही जब इससे जुड़ रहा होगा तो वो ऑर्थो पैरा पे अटैक करेगा, और ऑर्थो पैरा पर अटैक करेगा तो ऑर्थो और पैरा पे ही जुड़ेगा, है ना। समझ गए ना, ठीक है। तो एक बार आप इसको बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा। देखो मैंने जितना समझाया आप उसको माइंड में रखिएगा और इसको आप बहुत अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, है ना। अब हम देखो इसको हम चित्र के द्वारा समझा रहे हैं, हम पूरा इसको चित्र के द्वारा इसको समझाएंगे, है ना। समझ गए ना, ठीक है। समझो आप, हम ऑर्थो का भी देखते हैं और पैरा का भी देखते हैं, ठीक है। चलो देखो, है ना। देखो मान के चलो ये क्लोरोबेंजीन है, ये क्या है, क्लोरोबेंजीन। इस क्लोरोबेंजीन पर ये नाभिक स्नेही, अब नाभिक रागी नहीं, नाभिक स्नेही, ठीक है। हाँ, नाभिक स्नेही को नाभिक रागी भी बोलते हैं, कोई प्रॉब्लम, ठीक है। ये इस पर आक्रमण कर रहा है, ये इस पर क्या कर रहा है, आक्रमण कर रहा है, ठीक है। मतलब E प्लस, मतलब कोई भी प्लस वाला बंदा हो सकता है, ठीक है। ये इस पर आक्रमण कर रहा है, ठीक है। अब ये इस पर आक्रमण करेगा तो क्या होगा, ये आपका जो डबल बॉन्ड दिख रहा है, जो एरो में दिख रहा है, ये डबल बॉन्ड आएगा इधर। अब ये डबल बॉन्ड इधर आएगा, ठीक है। अब देख रहा हूँ ये डबल बॉन्ड इधर आएगा तो मैं इसके बीच वाली स्थिति बता रहा हूँ, ठीक है, समझो, है ना। अब ये देखो 1 मिनट, हाँ, ये डबल बॉन्ड जब इधर आएगा तो 1 मिनट ये बना लूँ मैं पहले, है ना। ये डबल बॉन्ड इधर आएगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस, यहाँ पर आ जाएगा माइनस। अब ये डबल बॉन्ड दिया कौन ने, इस वाले कार्बन ने, तो इस वाले कार्बन ने दिया तो इस पर क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। इस पर क्या आ जाएगा, प्लस आएगा कि नहीं बोलो। हाँ, 1 मिनट थोड़ा दिखा देता हूँ। हाँ, इस पर आ जाएगा प्लस, है ना। और ये प्लस यहाँ Cl जुड़ाइए, है ना। और Cl के पास आपको पता ही कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। एक ये जुड़ा है तो टोटल हो गया 7, ठीक है। तो देखो प्लस आ गया। अब देखो हमें पता है ऑर्थो पर क्या आ गया, माइनस आ गया। अब ऑर्थो पर माइनस आ गया तो ये जो है ना, ये डायरेक्ट यहाँ पर अटैक कर देगा। अब डायरेक्ट यहाँ पर अटैक कर देगा, अब यहाँ पर अटैक कर देगा तो यहाँ पर आकर ऑर्थो पर जुड़ जाएगा, ऑर्थो पर आकर जुड़ जाएगा, तो ये जुड़ गया, समझ गए ना, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब आगे ऑर्थो जुड़ गया, अब हमें पैरा और देखना है, ठीक है। तो देखो पैरा वाली कंडीशन है, ठीक है। पैरा वाली कंडीशन भी आपको चित्र बनाना, ठीक है, ये वाली कंडीशन है। अब इसके बाद क्या होगा, देखो मैं आपको पूरा बता दे रहा हूँ, ठीक है, समझा रहा हूँ, ठीक है। ये आपका Cl हुआ, 1 मिनट, ये हमारा हुआ Cl, ठीक है, Cl हुआ, 1 मिनट थोड़ा सही से बना लूँ डायग्राम, ठीक है। ये हमारा Cl हो गया, ये है, ठीक है। तो देखो पहली कंडीशन में ये आएगा इधर, जब पहली कंडीशन में ये इधर आएगा तो इसमें हमें कौन सी कंडीशन जाकर मिलेगी, थोड़ा सा मैं जल्दी से बता दे रहा हूँ, ये Cl, ठीक है। अब देखो ये निकल के इधर आ गया तो ये आ गया माइनस, ठीक है। अब यहाँ पर आ गया प्लस, आ गया यहाँ पर आ गया प्लस, है ना। और ये बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड रहेगा, ठीक है। अगली कंडीशन में मेरे भाई क्या होगा, अब अगली कंडीशन में ये वाला बॉन्ड इधर बना देगा, मतलब जो माइनस है बॉन्ड यहाँ बनाएगा। अब ये निकल के जाएगा तो यहाँ आ जाएगा, अब ये निकल के यहाँ आ गया तो आप देख लो, है ना, आप देख लो, ठीक है, 1 मिनट, हाँ, अब देख लो। तो ये हमारा Cl, अब देखो यहाँ पर ये बॉन्ड पहले से ही, अब इसने बॉन्ड कहाँ बनाया, यहाँ बॉन्ड बनाया, ठीक है। और ये निकल के इधर आया तो इधर पे क्या आ गया, माइनस। अब देखो पैरा पे माइनस आ गया, अब पैरा पर माइनस आ गया
पैरा पर माइनस आ गया मतलब जो ई प्लस है वो पैरा पे अटैक कर देगा, और पैरा पे अटैक कर देगा तो पैरा पर आकर ये जुड़ जाएगा। समझ गए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझ ही गए हैं मेरे भाई, है ना, सब समझ गए होंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम अगले क्वेश्चन पे, दोस्तों मैं थोड़ा सा समझा के चल रहा हूँ इसलिए मुझे समय लगा। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है क्लोरोबेंजीन की इलेक्ट्रोफिलिक अभिक्रियाओं को समझाइए, जिसमें हमें 3-4 अभिक्रियाएं करना, जैसे क्लोरीनीकरण अभिक्रिया हुआ, नाइट्रीकरण हुआ, सल्फोनीकरण हुआ, फ्रीडल क्राफ्ट हुआ अभिक्रिया, है ना, ये अभिक्रिया हमें करना। ठीक है, तो पहली हमारी अभिक्रिया है क्लोरीनीकरण अभिक्रिया, है ना, इसको समझ लीजिए। देखो क्लोरीनीकरण, क्लोरोबेंजीन की करना है तो सबसे पहले आप लिख लो क्लोरोबेंजीन, तो ये क्लोरोबेंजीन है। ठीक है, और दोस्तों एक बात बता दूं, इन अभिक्रियाओं में हमेशा ऑर्थो और पैरा बनता है, हमेशा क्या बनेगा, ऑर्थो और पैरा, है ना। तो इसकी क्लोरीनीकरण है मतलब क्लोरीन से क्रिया कराओ, तो ये क्लोरीन से क्रिया करा दी, और ये क्रिया हम FeCl3 की उपस्थिति में कराएंगे। ठीक है, तो ऑर्थो और हमने पैरा का H ओपन कर लिया। जब हमने ऑर्थो और पैरा का H ओपन हमने किया तो ये जो आपका Cl दिख रहा है, अपने कितने Cl है, 4 Cl है ना, 4 Cl में से 2 Cl एक ऑर्थो पे जुड़ जाएगा और एक पैरा पे। ठीक है, और 2 Cl एक ऑर्थो और एक पैरा वाले H से क्रिया करके बना लेंगे 2HCl। ठीक है, और एक जुड़ जाएगा ऑर्थो पर और एक जुड़ जाएगा पैरा पर, ये बन गया हमारा, है ना। तो क्या लिखोगे, क्लोरोबेंजीन की क्लोरीन के साथ FeCl3 की उपस्थिति में कम ताप पर अभिक्रिया करवाने पर क्लोरोबेंजीन और पैरा क्लोरोबेंजीन बनता है, जिसे क्लोरीनीकरण कहते हैं। तो मेरे भाई ये इजी है अभिक्रिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और बाकी आपको और भी अच्छे समझना चाहते हो तो हमारे चैनल पर जाके आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यूनिट 10 की आप वीडियोस निकालिए, उसमें आपको मिल जाएगा ये सब चीज़ें। ठीक है, चलो, है ना, चलो आगे देखते हैं दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन है नाइट्रीकरण अभिक्रिया। ठीक है, अब देखो नाइट्रीकरण अभिक्रिया है ना, नाइट्रीकरण अभिक्रिया में हमें क्या कराना होगा, नाइट्रिक अम्ल से क्रिया करानी होगी। ठीक है, तो देखो ये हमने क्लोरोबेंजीन का तो कराना ही है, तो ये हमारा हुआ क्लोरोबेंजीन। ठीक है, इसका नाइट्रीकरण करा है तो नाइट्रिक अम्ल HNO3, है ना। तो HNO3 को आपको लिखने का तरीका पता है क्या है, ये है हमारा OH और NO2, ये हम ऐसे लिख लेते हैं इसको तोड़ के। ठीक है, इसको ऐसे लिख दिया, और सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में हम कराएंगे। ठीक है, तो इसमें ऑर्थो पैरा तो इसमें ही बनेगा, तो हमने ऑर्थो का और पैरा का H ओपन कर लिया। ठीक है, तो देखो ये आपका जो OH दिख रहा है ना अलग से, 1 मिनट, हाँ ये आपको अलग से OH दिख रहा है, ये OH ऑर्थो और पैरा के H से क्रिया करके बना लेगा H2O, ये बना लिया H2O। ठीक है, अब हमारे पास NO2 बना, तो NO2 एक ऑर्थो पे जुड़ जाएगा और एक पैरा पे, है ना, तो ये ऑर्थो पे जुड़ गया और ये पैरा पे, है ना। आप भाई टेंशन मत लेना, इसकी 2 अणु ले लेंगे, है ना, इसको बैलेंस करना नहीं होता इसलिए हम बैलेंस नहीं कर रहे इसको। ठीक है, चलो हम आगे बढ़ते हैं। अगली हमारी अभिक्रिया है सल्फोनीकरण अभिक्रिया। ठीक है, चलो सल्फोनीकरण अभिक्रिया में हम सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ रिएक्शन कराएंगे। ठीक है, तो ये हमारा सल्फ्यूरिक अम्ल हुआ, और क्लोरोबेंजीन है तो ऑर्थो और पैरा का H ओपन कर लिया, ये है ना। H2SO4 को हम लिखने का तरीका पता है क्या है, ऐसा होता है OH और HSO3, ये हमने लिख दिया, तो ये OH इन H के साथ क्या बना लेगा H2O, ये बन गया H2O। ठीक है, अब HSO3 एक बार ऑर्थो पे जुड़ जाएगा और एक बार पैरा पे, है ना। तो HSO3 को पता क्या बोलते हैं, सल्फोनिक अम्ल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सल्फोनिक, है ना। तो क्या हो जाएगा, ऑर्थो सल्फोनिक क्लोरोबेंजीन, और ये हो जाएगा हमारा पैरा सल्फोनिक क्लोरोबेंजीन। ठीक है, थ्योरी भी लिखिए, आप समझ गए हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलो अगली हमारी अभिक्रिया है दोस्तों बुर्स अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया है, बुर्स अभिक्रिया। ठीक है, तो चलो सॉरी दोस्तों, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया है, मैं भूल गया था। ठीक है, ओके, चलो ये फ्रीडल क्राफ्ट को देख लो, है ना। तो फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया, देखो फ्रीडल क्राफ्ट में जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया बेंजीन के साथ निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में कराई जाती है तो एल्किल बेंजीन बनता है। क्या बनता है, एल्किल बेंजीन। समझ लो, देखो आपका ये बेंजीन, ये आपको दिख रहा है बेंजीन हो गया, और ये आपका एल्किल हैलाइड, और एल्किल हैलाइड में मेथिल क्लोराइड हमने ले लिया। आप एथिल क्लोराइड कुछ भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम। ठीक है, आप क्या कीजिए, यहाँ का आप H ओपन कर लीजिए, ऊपर का आप H ओपन कर लीजिए। ठीक है, तो ये आपका जो Cl दिख रहा है, ये Cl है, इस H के साथ क्या बना लेगा HCl। अब हमारे पास बचा क्या, CH3, तो जो CH3 है वो बेंजीन पर आकर जुड़ जाएगा, मतलब ये बन जाएगा आपका ये वाला, है ना, मतलब ये बन जाएगा आपका मेथिल बेंजीन, है ना। और यह अभिक्रिया निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में होगी, तो ये समझ गया, है ना। और दोस्तों एक क्वेश्चन था, एक अणुक नाभिक स्नेही अभिक्रिया और 2 अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ये समझाइए। ठीक है, तो दोस्तों मैंने ये जब आपको ये समझा रहा था ना, प्राथमिक द्वितीय और तृतीय हेलिकल कौन सी अभिक्रियाएं देते हैं, SN1 और SN2 को समझाइए, मतलब इसकी क्रिया विधि समझाइए। ठीक है, तो उसमें मैंने एक अणुक मतलब SN1 और 2 अणुक मतलब SN2 दोनों अभिक्रियाओं को कंप्लीट करा दिए, तो आप वहां जाकर इसको समझ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, मैंने ऊपर आपको करा दिया। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, धमाके से आप अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। फिर मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, है ना। और दोस्तों चलो फिर मिलते हैं।